हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे कि बार बार 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और परमेय संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो कि आप लोग पीछे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। तो चलिए हम अब आगे बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक का नाम है और विभाजन जो है भाग क्रिया अर्थात तो भाग पर आधारित क्रिया पर ये प्रमेयिका है। भाग क्रिया पर आधारित प्रमेयिका है। प्रमेयिका मतलब होता है कि वैसा कथन जो प्रमेयिका का मतलब होता है कि वैसा कथन जो पहले से सिद्ध किया गया है, जो पहले से सिद्ध किया गया है और दूसरे कथन को सिद्ध करने में सहायक होता है। यह दूसरे कथन को सिद्ध करने में सहायक होता है, उसे प्रमेयिका कहते हैं। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड वैज्ञानिक जो थे वो दिए थे, इसलिए यूक्लिड और विभाजन मतलब भाग क्रिया पर आधारित है, तो विभाजन हो गया। और प्रमेयिका का मतलब कि ये सिद्ध किया गया है पहले से ही, और उससे आधारित दूसरा प्रश्न जो है सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम इस प्रमेयिका के बारे में बताते हैं कि यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे वो क्या बताए थे। तो यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह बताया कि अगर ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें और दो धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होती है अर्थात शामिल होती है, तो दो और धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होती हैं, ऐसे होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल r लेस देन v। ये यूक्लिड साहब बताए थे कि अगर a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो दो और धनात्मक पूर्णांक विद्यमान ऐसे होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अर्थात उनका कहने का अर्थ था कि अगर a को b से विभाजित किया जाए तो q भागफल और r शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। और हम लोग जानते हैं कि बी से ए में भाग जब दिया जाता है
तो इसका कहने का अर्थ है कि जब बी से ए में भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू और शेषफल आर बचता है, शेषफल आर बचता है। ये भागफल है, ये ऊपर वाला भाज्य और ये है भाजक। इस प्रकार भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात इसी को यूक्लिड विभाजन जो यूक्लिड वैज्ञानिक थे वो बता दिए थे कि अगर भाज्य ए हो और भाजक बी हो तो ए में बी से जब भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू मतलब बी क्यू प्लस शेषफल आर बचेगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय था, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जहां 0 शून्य से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा हमेशा बी होता है। यही यूक्लिड विज्ञानी का कहना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 10th क्लास में HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकाला जा सकता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर HCF दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या चीज निकाला जाता है। तो याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। कॉमन फैक्टर मतलब हिंदी में इसका होता है मसह निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब कैसे निकाला जाता है तो चलिए बताते हैं एक एग्जांपल लेकर कि कैसे HCF अर्थात मसह निकाला जाता है। एग्जांपल से समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका मसह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन लेते हैं जिससे समझ में आप लोगों को आ जाए कि बाकी सब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे। जैसे कि 24 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाले। ये प्रश्न है कि 24 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाले। तो कैसे निकालें? इनमें से देखेंगे कि सब दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। अर्थात यहाँ हल में यहाँ 24 ग्रेटर देन 15 मतलब कि 24 बड़ा है 15 से। फिर 24 को हम लोग ए के जगह पर रख लेंगे यहाँ पर, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय यह कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। इस प्रकार इससे
इसका ही प्रयोग करके 24 और 15 का HCF निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 24 को A मान लेंगे और 15 को B, और A के जगह पर 24 रख देंगे और B के जगह पर 15। अब देखेंगे भाग देंगे 15 से 24 में, कितना बार में जाएगा 15 से 24, तो एक बार में जाएगा 15, बचा कितना 9। अब देखिए ये 24 15 मल्टीप्लाई 1, 24 बराबर 15 मल्टीप्लाई 1 और प्लस ये 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर ये जो है ये भाजक है, इसको यहाँ पर लेंगे और शेषफल को यहाँ पर लाएंगे और फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ये जो नीचे शेषफल आया है शेषफल को घेर देंगे और ऊपर से 15 उतारेंगे, ठीक है। और 9 के टेबल में देखेंगे एक बार में 9 आएगा, बचेगा कितना 6। फिर वही 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, फिर 9 को यहाँ पर लाएंगे और 6 को यहाँ पर। अब 6 के टेबल में देखेंगे 9 कितना बार में आएगा, 9 1 बार में 6 आएगा, बचा कितना 3, मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। सेम प्रक्रिया करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ पर 0 आ गया, 3 के टेबल में 6 2 बार में शेषफल 0, अर्थात यहाँ से 6 आएगा ये वाला, यहाँ पर 3 आया, कितना बार में 2 बार में शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, यह प्रक्रिया बंद कर देंगे, यह प्रक्रिया को बंद कर देंगे। लिखेंगे कि यहाँ शेषफल शून्य आ गया, अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है, जिसका अंतिम भाजक ये भाजक है 3 है, अतः HCF बराबर 3 होगा। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी भी दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में देते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि 48 और 30 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर 10th क्लास का लगातार वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और हर क्वेश्चन को पूरा सिंपल तरीका से बताते जाएंगे। तो आपके पास हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिसके लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।